नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। सोनपुर के बैजलपुर में तेंदुआ के आने से मचा हड़कंप। तेंदुआ ने 3 लोगों पर हमला कर किया था जख्मी। घायलों में एक वनकर्मी भी शामिल। तेंदुए के आने से इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस और वन विभाग ने की घेराबंदी। कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को कब्जे में लिया गया। समस्तीपुर के ताजपुर में मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनाया सनातन धर्म। भैरवखरा गांव में घर वापसी कार्यक्रम में बना हिंदू। धर्म परिवर्तन के बाद उमेश रखा गया अब्दुल्ला का नाम। पंचायत के फैसले से आहत होकर अपनाया हिंदू धर्म। पटना के सिपारा में युवक को पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप। शव को सड़क पर रखकर जोरदार हंगामा। औरंगाबाद पुलिस ने हार्डकोर नक्सली रामप्रसाद भुइयां को किया गिरफ्तार। पटना में डॉक्टर साहब को महंगी पड़ी शराब पार्टी। छापेमारी में डॉक्टर साहब गिरफ्तार। क्रिसमस पर पार्टी कर रहे थे डॉक्टर अभिषेक मुंडू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अरवल के बकिया में खलिहान में रखे धान में लगी आग। 15 बीघा की फसल जलकर राख। रांची के नामकुम में 2 बहनों की मौत। मामले में सस्पेंस बरकरार। पोस्टमार्टम में दम घुटने से मौत। जहानाबाद के नगमा गांव में महिला की गला दबाकर हत्या। दहेज के लिए सास ससुर पर महिला की हत्या का आरोप। कैमूर के रामपुर गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। रांची के मेसरा ओपी इलाके में नवोदय विद्यालय में चोरी का खुलासा। 8 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी के सामान किए बरामद। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल। औरंगाबाद में ट्रक लुटेरा गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। कैश के साथ 5 क्विंटल सरिया और मोबाइल बरामद। कैमूर में पुलिस ने 5 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के सामान बरामद। 18 मोबाइल 3 लैपटॉप समेत कई सामान बरामद। सभी को भेजा गया जेल। नवादा पुलिस ने संदिग्ध कार किया जब्त। कार पर लगा था प्रेस का स्टिकर। पुलिस के पहुंचने से पहले कार चालक फरार। चोरी की कार होने की आशंका। जमुई के सांपो गांव में युवक विकास की हत्या का खुलासा। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने करवाई पति की हत्या। भागलपुर के नवगछिया में ट्रक के धक्के से बाइक सवार युवक की मौत। कैमूर में ओवरटेक के दौरान टेम्पू को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। 3 यात्री जख्मी। खगड़िया के सीधी घाट के पास गंडक नदी में नहाने के दौरान एक युवक की मौत। छपरा के रसूलपुर में अपराधियों ने ब्लेड कंपनी के एजेंट से की लूटपाट। झारखंड में नक्सलियों को हथियार सप्लाई पर बड़ा खुलासा। बिहार से होती थी हथियार और गोला बारूद की सप्लाई। जहानाबाद का रहने वाला परशुराम सिंह करता था सप्लाई। माओवादी कमांडर अरविंद जी से था परशुराम का कनेक्शन। गुमला में नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराने का मामला आया सामने। दंपति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बस से मजदूरों को बनारस ले जा रही थी महिला। बस में कई नाबालिग बच्चियां भी शामिल। गुमला में अवैध शराब लता स्कॉर्पियो जब्त। 26 पेटी शराब बरामद। पुलिस ने 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने भेजा जेल। रामगढ़ के होहद में झुंड से बिछड़े हाथी ने मचाया उत्पात। किसान का घर तोड़ा। घर के अंदर धान को चट कर गया हाथी। चौकी के नीचे छिपाकर रखा था किसान। सिवान के मैरवा में सोशल साइट पर हथियार के साथ फोटो पोस्ट करने वाला युवक गिरफ्तार। चाकू कट्टा का टिकटॉक बनाकर सोशल साइट पर डाला गया था। नवादा के वारसलीगंज में 60 साल के एक शख्स की संदेहास्पद स्थिति में मौत। मुंगेर में अवैध बालू लदा ट्रक और हाईवा जब्त। गिरिडीह में जमुआ में रंगे हाथ पकड़ाया बाइक चोर। फारबिसगंज में ट्रेन से बैग चोरी कर भाग रहे चोर को यात्रियों ने पकड़कर रेल पुलिस को सौंपा। बोकारो में कार को ओवरटेक करने के दौरान पिकअप वैन पलटी। रांची के धुरवा सुधा डेयरी से गायब कर्मी की तलाश जारी। 3 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग। वैशाली एसपी के पूर्व रीडर अनिल प्रसाद के 2 ठिकानों पर रेड। आय से अधिक संपत्ति मामले में पटना और हाजीपुर में छापा। बांका पुलिस ने जब्त विदेशी शराब की बड़ी खेप को किया नष्ट। रांची के नामकुम में बियर लदा ट्रक पलटा। बियर लूटने की मची होड़। बांका के अमरपुर में श्राद्ध कर्म में लौंडा डांस का आयोजन। बंदूक लहराने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शेखपुरा के हथियामा गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। 4 महिलाएं जख्मी। जमुई के विठलपुर में दीवार गिरने से राजमिस्त्री की मौत।
दानापुर में एटीएम उखाड़ ले गए चोर, बेटा के अम्हारा स्थित आईडीबीआई बैंक का मामला। सिटी एसपी ने मौके का लिया जायजा, मशीन में थे लाखों रुपए कैश। बोकारो के चंद्रपुरा सब स्टेशन में बिजली के तार और उपकरणों की चोरी। शेखपुरा नगर परिषद ने पुराने बस स्टैंड की जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। कोटा के महागामा में कोयला चोरी पर कार्रवाई, न्यूज 18 की खबर के बाद जागा प्रशासन। औरंगाबाद में ट्रक और बाइक की टक्कर, बीएसएफ जवान की हादसे में मौत। गया में घरेलू विवाद में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सोनपुर में हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का खुलासा, जांच अधिकारी बनकर करते थे लूटपाट। खगड़िया में शराब के नशे में हंगामा कर रहे युवक ने चौकीदार के साथ की मारपीट। फारबिसगंज में खनन माफिया को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव, 6 पुलिसकर्मी जख्मी। मधुबनी में पीडीएस विक्रय से विवाद में मारपीट, जमकर चले डंडे और पत्थर। नवादा में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, लाठी डंडे से बुजुर्ग को किया गया जख्मी। पटना में अपराधियों की होगी स्पीडी ट्रायल, सरकार अपराधियों को दिलाएगी सजा। पटना सिटी में ढाबा में अगलगी में जली लाखों की संपत्ति। अरवल के कलेर में खलिहान में भीषण आग, 10 एकड़ का धान जलकर राख। बेतिया के मंझौलिया में 5 घर में लगी आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान। गोड्डा के अपराध शाखा में लगी आग, कई फाइलें जली। पटना में भारी मात्रा में शराब की गई नष्ट, तबाह की गई भट्टियां। गोपालगंज में शराब से लदा ट्रक जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। रांची के नामकुम में उलझी 2 सगी बहनों की मौत की मिस्ट्री, पिता ने दर्ज कराया यूडी केस। बक्सर में स्वर्ण व्यवसायी को अपराधियों ने मारी गोली। सिवान में शराब को लेकर प्रशासन की मुहिम, एसपी ने बिहार यूपी बॉर्डर का लिया जायजा। नवादा के ताला तोड़कर 3 दुकानों में चोरी, लाखों रुपए के नगद ले उड़े चोर। बेगूसराय में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत। बाढ़ में आदित्य अपहरण मामले का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। भारत में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट से 400 से अधिक लोग संक्रमित। ओमिक्रॉन को लेकर बिहार में अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने 95 अधिकारियों को निगरानी रखने के लिए किया गया तैनात। पटना के महावीर मंदिर में बगैर मास्क के प्रवेश पर लगी रोक। बिहार में अभी नहीं है नाइट कर्फ्यू की जरूरत, सीएम नीतीश कुमार का बयान। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी ओमिक्रॉन को लेकर तैयारियों का किया दावा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रांची और हटिया स्टेशन पर मेडिकल टीम तैनात। बिना वैक्सीन के डबल डोज के बाबाधाम में पूजा नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद पूर्णिया में मिले कोरोना के 2 मरीज। सीतामढ़ी के सरकारी अस्पतालों में बिना मास्क अस्पताल आ रहे लोग। रांची में वायरल फीवर का बढ़ा केस, वायरल की चपेट में बच्चे और बुजुर्ग। दिल्ली में सदैव अटल स्थल पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने दी अटल जी को श्रद्धांजलि। पटना में राज्यपाल फागू चौहान और सीएम नीतीश कुमार ने वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। पटना में बीजेपी कार्यालय में वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने अटल बिहारी वाजपेयी को राजभवन में दी श्रद्धांजलि। मुजफ्फरपुर में अटल जी और मदन मोहन मालवीय की जयंती पर कार्यक्रम में पहुंचे सिक्किम के राज्यपाल। सिवान में मनाई गई अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। खगड़िया के जेडीयू कार्यालय में मनाई गई अटल जी की जयंती। मधेपुरा में अटल जी और धर्मवीर भारती की जयंती पर कवि सम्मेलन और संगोष्ठी का आयोजन। बांका के अमरपुर में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दी गई श्रद्धांजलि। कैमूर में पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कवि सम्मेलन का आयोजन। बेतिया के नौतन में केक काटकर मनाई गई अटल जी की जयंती। लखीसराय में अटल जी की जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काटा केक। पूर्णिया में अटल जी की जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मरीजों को बांटे फल और कपड़े। कटिहार में अटल बिहारी वाजपेयी को बीजेपी युवा मोर्चा ने दी श्रद्धांजलि। पटना सिटी के हाजीगंज में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन। छपरा डीएम ऑफिस में वाजपेयी जी को दी गई श्रद्धांजलि। सासाराम सदर अस्पताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटा फल। मधेपुरा डीआरडीए में वाजपेयी जी को दी गई श्रद्धांजलि। सिवान में अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई गई 97वीं जयंती। रांची में अटल जी की जयंती पर बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। पटना में बिहारी
वाजपेयी जी की जयंती पर उदित नारायण, मनोज तिवारी समेत कई हस्तियों को सम्मान दिया गया। रांची में शहीद निर्मल महतो की जयंती पर सीएम हेमंत और शिबू सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। रामगढ़ में शहीद निर्मल महतो को जिला परिषद सदस्य और बीजेपी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। क्रिसमस के त्योहार पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। रांची में क्रिसमस के मौके पर गिरजाघरों में जुटे श्रद्धालु। देवघर के रजत मुखर्जी ने किया स्टाम्प कलेक्शन, रजत के बाद 50,000 स्टाम्प। क्रिसमस पर आम लोगों के लिए बंद रहा मुजफ्फरपुर का चर्च। पटना सिटी में पादरी की हवेली चर्च में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने की विशेष प्रार्थना। छपरा के कॉक्स मेमोरियल चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। गया में फ्रांसीसी महिला ने गरीब बच्चों के साथ मनाया क्रिसमस। स्कूली छात्रों के रंगारंग प्रदर्शन ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। बाट के गिरजाघरों में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस। शेखपुरा और बरबीघा स्थित मरिया आश्रम में मनाया गया क्रिसमस। भागलपुर में क्रिसमस में चर्च में एंट्री पर रोक, चर्च के बाहर मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना। खगड़िया में स्कूलों में क्रिसमस की धूम, बच्चों ने काटा केक। मॉब लिंचिंग बिल का बाबूलाल मरांडी ने किया विरोध, कहा किसी को भी फंसा सकती है सरकार। बोकारो में युवाओं ने किया हेमंत सोरेन का पुतला दहन, जेएसएससी में भोजपुरी और मघी को शामिल करने का विरोध। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने सीएम नीतीश की सुधार यात्रा पर तेजस्वी यादव के सवालों को बताया गलत। पटना में केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का जोरदार स्वागत, समाज सुधार अभियान की तारीफ। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के आवास पर उमड़ी समर्थकों की भीड़। दरभंगा में लव जिहाद के मामले को लेकर नवनिर्वाचित मुखिया का भड़काऊ बयान, वीडियो वायरल होने के बाद भी बयान पर अड़े रहे। भागलपुर में सीएम की समाज सुधार यात्रा पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने निशाना साधा। भागलपुर में पप्पू देव की हिरासत में मौत मामले को लेकर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने प्रशासन पर खड़े किए सवाल। सासाराम में 27 दिसंबर को सीएम नीतीश की समाज सुधार यात्रा, जोर शोर से चल रही तैयारी। बेगूसराय में जीतन राम मांझी की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राष्ट्रीय सेवा संगठन का प्रदर्शन। बिहार में 50,000 कुओं का होगा जीर्णोद्धार, 5 जनवरी से शुरू होगा काम। दरभंगा में न्यूज 18 की खबर का असर, कोर्ट के आदेश के बाद एलएनएमयू का डेटा सेंटर खुला। एलएनएमयू में 3 महीने से लटके परीक्षा परिणाम के प्रकाशन का रास्ता हुआ साफ। सीतामढ़ी का बरगैनिया प्रखंड में बिजली उत्पादन केंद्र बंद। बिजली केंद्र की बेशकीमती मशीनें हुई गायब। रामगढ़ के केदला ओसीपी को चालू करने की मांग, ग्रामीणों ने दिया धरना। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में अमीन संघ की राज्य स्तरीय बैठक, बहाली की मांग को लेकर करेंगे आंदोलन। लखीसराय में खाद को लेकर किसानों का जोरदार हंगामा, बिस्कोमान भवन में लंबी कतार। किसानों को नहीं मिल पा रहा खाद, डिमांड के मुताबिक नहीं है खाद। जमुई सदर अस्पताल में पोषण पुनर्वास केंद्र बना वरदान। कुपोषित बच्चों का मुफ्त में हो रहा इलाज। सिवान के जिरादेई में राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंची वकीलों की टीम, घर की कराई वीडियोग्राफी। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने गठित किया गया है टीम, रखरखाव को लेकर टीम ने तैयार की रिपोर्ट। औरंगाबाद में जिला विधि संघ के चुनाव की मतगणना शुरू, 22 पदों के लिए मतगणना। भागलपुर नगर निगम की लापरवाही आई सामने, हवाई अड्डे के पास कचरा डंप कर निगम लगा देता है आग। आग की चपेट में आकर पेड़ पौधे झुलसे। बिहार शरीफ में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सफाई कर्मियों और पंप ऑपरेटरों का प्रदर्शन। भागलपुर में बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन ने नई शिक्षा नीति, नए श्रम कोड को की जलाई प्रतियां। अररिया नगर थाना के नए थानाध्यक्ष कुमार अभिनव ने संभाला पदभार। कटिहार के शीतलपुर के नए पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन। गया के नगमा पंचायत के मुखिया के शपथ ग्रहण पर लगी रोक, गलत तरीके से चुनाव जीतने का मुकदमा। भागलपुर सुल्तानगंज में 12 पंचायतों के प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण। बांका के अमरपुर में डीएम और एसपी ने किया केजीएन सिल्क व्यवसाय का उद्घाटन। शेखपुरा में चोरी की सूचना देने वालों पर ही चोर को खोजने का दबाव, एसपी से लगाई गुहार। पटना रेलवे स्टेशन पर लगाई गई टिकट वेंडिंग मशीन, लाइन में लगने का झंझट खत्म।
पटना के पुनपुन में ड्रोन का ट्रायल रन, फसल पर ड्रोन के जरिए छिड़काव। कृषि को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकों का प्रयोग, मोकामा में खुलेगा ड्रोन स्टेशन। मुंगेर में पार्वती हाई स्कूल के पास कचरे का ढेर, दुर्गंध से छात्र और शिक्षक परेशान। स्कूल से महज 2 फीट की दूरी पर ही शहर का कचरा किया जा रहा डंप। जामताड़ा के कुंडहित सीएचसी कैंपस में लगा सोलर वाटर टैंक कई सालों से खराब। बोकारो के चास में वार्डन पर गिरी गाज, छात्राओं का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। धनबाद में दम तोड़ रही फूलो झानो आशीर्वाद योजना, महिलाओं को बैंक से नहीं मिल रहा लोन। भागलपुर में स्पीड रडार की टेस्टिंग, तेज रफ्तार के कहर पर लगेगा लगाम। स्मार्ट सिटी भागलपुर की नहीं बदली तस्वीर, 5 साल पहले स्मार्ट सिटी हुआ था चयन। अररिया में पीसीसी सड़क निर्माण में घोटाला, 2 साल भी सड़क निर्माण अधूरा। शेखपुरा में बरबीघा में खाद के लिए मारामारी, बिस्कोमान पर भारी भीड़। मुंगेर में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। पूर्णिया में पशुपालन विभाग में स्क्रैप बेचने का सामने आया मामला। भागलपुर में पैसेंजर समाज की तरफ से मनाया गया पखवाड़ा दिवस। गुमला में जनजातीय युवा कार्यक्रम के तहत सीआरपीएफ कैंप से 40 युवक युवतियां जयपुर रवाना। दिल्ली में लेट्स इंस्पायर बिहार का कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने पर चर्चा। बोकारो में ऊर्जा संरक्षण का संदेश दे रहा बीएसएल कैंटीन, जैविक कचरे से तैयार हो रहा बायोगैस। शिवहर के तरियानी में 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। किशनगंज के शहीद अशफाकुल्लाह स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता का आयोजन। पटना में अटल जी की जयंती पर महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। सिवान के हुसैनगंज में क्रिकेट मैच का आयोजन। भागलपुर के जिला स्कूल मैदान में 2 दिवसीय युवा क्रिकेट कप का समापन। मधेपुरा में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में ग्रामीण प्रतिभाओं का दबदबा। प्रतियोगिता में 80% मेडल ग्रामीण बच्चों ने जीता। औरंगाबाद में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस पब्लिक के बीच फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। 355वें प्रकाश पर्व और स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर पटना सिटी में दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग। पटना आर्ट कॉलेज के छात्र तख्त श्री हरि मंदिर और आसपास के इलाकों की दीवारों पर कर रहे पेंटिंग। पटना के गांधी मैदान में एनसीसी कैडेटों ने शराबबंदी और स्वच्छता को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। बांका के रामनगर में नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वच्छता का संदेश। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड संसाधन केंद्र पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। मधेपुरा में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन ने धूमधाम से मनाया दूसरा स्थापना दिवस। सासाराम में ऐतिहासिक शेरशाह सूरी के मकबरे पर पर्यटकों की भारी भीड़। क्रिसमस को लेकर पिकनिक स्पॉट पर देखी गई भीड़। देवघर के सत्संग आश्रम में आचार्य अशोक चक्रवर्ती को श्रद्धांजलि। सिवान में तुलसी दिवस पर लोगों ने की पूजा अर्चना, राम जानकी मंदिर में फहराया गया ध्वज। बेतिया में वीएचपी और बजरंग दल ने किया तुलसी पूजन महोत्सव का आयोजन। कटिहार में बड़ी दुर्गा मंदिर परिसर में वीएचपी और बजरंग दल ने तुलसी पूजन दिवस का किया आयोजन। सिवान में तुलसी और अटल जी की मनाई गई जयंती, तुलसी जयंती पर पूजा अर्चना। लखीसराय के बढ़िया में मां बाला त्रिपुरा सुंदरी जगदम्बा मंदिर में पूजा अर्चना। भोजपुर के बखोरापुर काली मंदिर में पटना हाईकोर्ट के जज नवनीत कुमार पांडे ने की पूजा अर्चना। सीतामढ़ी नगर निगम में 70 जगहों पर की गई अलाव की व्यवस्था। अररिया सदर अस्पतालों में ठंड में मरीजों को नहीं मिल रहा कंबल। भागलपुर नगर निगम में बवाल, मजदूरों ने पैसे लेकर बहाली का लगाया आरोप। पूर्णिया सदर अस्पताल को मिला इंसिनेटर मशीन, सिविल सर्जन ने किया उद्घाटन। मुंगेर में धान खरीद में तेजी लाने के लिए मॉनिटरिंग, डीएम ने गोदामों का किया निरीक्षण। सिवान के हुसैनगंज में नवनिर्वाचित मुखिया ने लिया शपथ। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।